Good morning, all of you. Thank you. उसके बारे में मैं आपको स्टार्ट करता हूं। तो मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूं। If you want to find the secrets of this universe, think in terms of energy, frequency and vibration. ये बहुत ही फेमस कोट है जो कि आज से कई सालों पहले निकोला टेस्ला ने बोला था कि अगर हमें इस यूनिवर्स के डीपेस्ट सीक्रेट्स को समझना है तो हमें हर एक चीजों को एनर्जी, फ्रीक्वेंसी और वाइब्रेशंस की टर्म्स में देखना पड़ेगा। इसको फर्दर आगे एक कोटेशन ये बहुत पॉपुलर है साइंस की दुनिया में, जो कि एल्बर्ट आइंस्टाइन ने दिया था, द फ्यूचर मेडिसिन विल बी द मेडिसिन ऑफ फ्रीक्वेंसीज। तो ये इतने विजनरी साइंटिस्ट थे। एल्बर्ट आइंस्टाइन का नाम इतना ज्यादा क्यों लिया जाता है? क्योंकि ये बहुत आगे तक का विजन देख पाते थे, समझ पाते थे। तो इन्होंने आज से 100 सालों पहले ही करीबन ये कोटेशन दिया था कि द फ्यूचर मेडिसिन विल बी द मेडिसिन ऑफ फ्रीक्वेंसीज। और आज हमारे सामने वो डिवाइस आ चुका है जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, जिसको बोला जा रहा है दिस विल बी द फ्यूचर ऑफ मेडिसिन। बिकॉज हीली जो है वो इंडिविजुअलाइज माइक्रो करंट फ्रीक्वेंसी डिवाइस है और फ्रीक्वेंसीज के थ्रू आपकी सेल्स को ठीक किया जाता है। तो इसी को फ्यूचर की मेडिसिन बोला जा रहा है। अब हीली को समझने के पहले आपको ये समझना जरूरी है कि बेसिकली हीली काम कैसे करता है और हमारी बॉडी किस तरीके से बनी हुई है। तो असल में अगर आप हमारी बॉडी का जो डीपेस्ट रूट लेवल अगर आप देखेंगे तो डीपेस्ट रूट लेवल पे हमारी जो बॉडी बनी हुई होती है वो ट्रिलियन ऑफ सेल्स से बनी हुई होती है। लेकिन अगर और जो हमारे सेल्स होती हैं उनसे हमारे टिश्यू एंड ऑर्गन बने होते हैं। तो अगर मैं माइक्रोस्कोपिक जूम करके, जो बोला जाता है कि हीली एक क्वांटम फिजिक्स बेस्ड डिवाइस है। क्वांटम फिजिक्स नाम बड़ा डिफिकल्ट लगता है, लेकिन क्वांटम फिजिक्स का मतलब है चीजों को डीपेस्ट रूट लेवल में जाके ऑब्जर्व करना, एनर्जी, फ्रीक्वेंसी और वाइब्रेशंस की दृष्टि से उनको एब्जॉर्व करना और वहां पे उसको उसको करेक्ट करना, ठीक करना। तो वही क्वांटम फिजिक्स है। मतलब माइक्रोस्कोपिक लेवल पे हम चीजों को जब देखते हैं, उनको ऑब्जर्व करते हैं, वही क्वांटम फिजिक्स होती है। तो अगर हमारी बॉडी को हम माइक्रोस्कोपिक जूम करके देखेंगे तो क्या मिलेगा हमें? तो जैसे हमारे टिश्यूज एंड ऑर्गन्स होते हैं, अगर हम इसको माइक्रोस्कोपिक जूम करके देखते हैं तो हमें सेल्स मिलती हैं। जब सेल्स को और माइक्रोस्कोपिक जूम करके देखा जाता है तो हमें मॉलिक्यूल्स मिलते हैं, फिर हमें मिलते हैं एटम्स, फिर उसके बाद मिलते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल्स, मतलब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। और लास्ट में जो चीज हमें मिलती है वो होती है एक एनर्जी जो कि पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट कर रही होती है। तो जो हमारी इस बॉडी का जो डीपेस्ट रूट लेवल है वो भी एक एनर्जी ही होता है जो कि एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट कर रहा होता है। और उसी को साइंस की दृष्टि से द इंफॉर्मेशन फील्ड बोला जाता है, या हमारी बायो एनर्जेटिक फील्ड, उसी चीज को साइंस की दुनिया में बोला जाता है। तो हीली जो काम करता है वो हमारी इंफॉर्मेशन फील्ड पे काम करता है। अगर हमारी इंफॉर्मेशन फील्ड जो है इसको करेक्ट कर दिया जाएगा, इसको ठीक कर दिया जाएगा, तो आप देखेंगे आपका जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स, एटम्स, मॉलिक्यूल, सेल ठीक हो जाता है, टिश्यू एंड ऑर्गन ठीक हो जाएंगे, तो आपकी पूरी कंप्लीट बॉडी हेल्दी हो जाती है। तो हीली बेसिकली जो काम करता है वो इंफॉर्मेशन फील्ड पे काम करता है। अब इसके पीछे कौन सा मॉडल है या किस साइंस के किस चीज को ये लोग यूज करते हैं, तो वो थोड़ा सा आपको ब्रीफ कर देता हूं मैं इसके बारे में। बेसिकली जिस तरीके से हमारी ये जो बॉडी है, आपका खुद का एक मेटाबॉलिज्म होता है। मेटाबॉलिज्म मतलब कि आप जो भी कुछ खाते हैं तो वो अब्जॉर्व होता है न्यूट्रिशन, और एक्सेस टॉक्सिन से वो बॉडी में से एक्सक्रीट हो जाते हैं। इस तरीके से ये हमारे बॉडी का मेटाबॉलिज्म होता है। इसी तरीके से डीपेस्ट रूट लेवल पे भी देखा जाएगा अगर, तो जो हमारी सेल्स होती है उसका भी एक मेटाबॉलिज्म होता है। मतलब सेल्स क्या होती है? सेल्स के चारों तरफ एक सेल मेम्ब्रेन होता है। वो वहां से सेल क्या करती है, बाहर से न्यूट्रिशन को अब्जॉर्व करती है, प्रोसेस करती है, एनर्जी प्रोड्यूस करती है और एक्सेस टॉक्सिन्स को बॉडी में से एक्सक्रीट कर देती है। तो सेल का काम करने का तरीका यही होता है। तो ये सेल का मेटाबॉलिज्म है। तो अब हमारे हर एक सेल का, हमारी बॉडी ट्रिलियन ऑफ सेल से बनी हुई है, तो हर एक सेल का जो मेटाबॉलिज्म है वो कब अच्छे से काम कर रहा होता है? जब उसका पोटेंशियल वोल्टेज -70 से -90 मिली वोल्ट रहता है। तो ये जो मॉडल है ये दिया था रॉबर्ट ओ बेकर एंड जॉन नॉडेस्ट्रॉम ने
कि हमारी जो यंग हेल्दी सेल, मतलब सेल का मेटाबॉलिज्म तब अच्छा रहेगा जब सेल अपना पोटेंशियल वोल्टेज -70 से -90 मिलीवोल्ट मेंटेन प्रॉपर कर रही है। तो अगर उसका -70 से -90 मिलीवोल्ट तक उसका पोटेंशियल वोल्टेज रहता है, तो हमारी वो सेल यंग रहती है, वो अपना काम अच्छे से करती है। तो जिस भी ऑर्गन की वो सेल है, तो वो ऑर्गन का पूरा ओवरऑल जो काम करने का तरीका है वो अच्छा रहेगा, उसका इंप्रूव्ड रहेगा। तो लेकिन अब क्या होता है, ड्यू टू हमारे अब आज का जो लाइफस्टाइल है, हमारा खाना पीना बड़ा टॉक्सिक होता जा रहा है, एसिडिक होता जा रहा है, हम जिस एनवायरनमेंट में रह रहे हैं, हमारी लेस एक्टिविटी की वजह से, तो हमारे लाइफस्टाइल की वजह से जो चेंजेस आ रहे हैं वो बेसिकली रूट लेवल पे ये हो रहा है, हमारी जो सेल्स हैं वो अपना पोटेंशियल वोल्टेज लूज करती जा रही है। जब पोटेंशियल वोल्टेज लूज करना स्टार्ट कर देती है, तो आप देखेंगे कि क्या प्रॉब्लम्स हमारी बॉडी में आती हैं इस मॉडल के अकॉर्डिंगली। जैसे ही -70 से -60 मिली वोल्ट, -50 मिली वोल्ट तक हमारी सेल्स पहुंचती है, तो एक्स एंड पेन स्टार्ट हो जाता है हमारी बॉडी में। वही -40 तक पहुंचेगा तो इन्फ्लेमेशन स्टार्ट हो जाता है, -30 तक आते आते एडीमा, -25 पे ब्लड लॉस, -15 मिली वोल्ट पे वो ट्यूमर सेल्स में कन्वर्ट हो जाती है। और ट्यूमर सेल्स अगर अपना पोटेंशियल वोल्टेज और लूज कर देती है और -12 मिली वोल्ट के नीचे चली जाती है, तो वो सेल डिवीजन स्टार्ट हो जाता है, जिसको कैंसर बोलते हैं, जो कैंसर स्प्रेड होना स्टार्ट हो जाता है। तो वो बेसिकली ट्यूमर सेल्स हैं, उन्होंने अपना पोटेंशियल वोल्टेज और लूज किया और वो डिवीजन होना स्टार्ट हो गया है, तो उसी को कैंसेरियस सेल्स बोला जाता है। तो कैंसेरियस सेल्स -12 मिली वोल्ट के नीचे होती है। और वही सेल्स अगर अपना पोटेंशियल वोल्टेज बिल्कुल लूज कर देती है, 0 मिली वोल्ट हो जाता है, तो सेल की डेथ हो जाती है, सेल अपना काम करना बंद कर देता है। तो बेसिकली हमारी जो ऑर्गन्स हैं, जिस भी ऑर्गन के मैक्सिमम नंबर ऑफ सेल्स ने अगर अपना काम करना बंद कर दिया, तो उस ऑर्गन से रिलेटेड कोई ना कोई डिसफंक्शन हमारी बॉडी में होने लग जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं, अगर टाइप 2 डायबिटीज किसी को है, इसका मतलब है कि जो पेनक्रियाज है, जिसका काम है इंसुलिन रिसेप्ट करना, तो पेनक्रियाज की मैक्सिमम नंबर ऑफ जो सेल्स हैं वो अपना काम प्रॉपर नहीं कर पा रही। इसी की वजह से आपका जो पेनक्रियाज है वो परफॉर्म नहीं कर रहा, तो इंसुलिन रिसेप्ट नहीं हो रहा और आपको टाइप 2 डायबिटीज हो गया, और आपको ऊपर से दवाई लेके अपने शुगर को मेंटेन करना पड़ रहा है। तो बेसिकली डीपर रूट लेवल पे हमारी सेल्स यंग रहनी चाहिए। अब जो हीली का जो काम करने का तरीका है वो है माइक्रो करंट्स के थ्रू। तो माइक्रो करंट्स जब हम सेल्स को देते हैं, तो सेल्स के पोटेंशियल वोल्टेज को बढ़ाया जाता है। तो एक शोध में ये पाया गया कि जब माइक्रो करंट्स के थ्रू हमारी सेल्स को हम माइक्रो करंट्स देते हैं, उसके पोटेंशियल वोल्टेज को बढ़ाते हैं, तो एटीपी प्रोडक्शन 500% तक इंक्रीज हो जाता है। एटीपी प्रोडक्शन का मतलब होता है एनर्जी बनाने का, मतलब सेल के अंदर एक माइटोकॉन्ड्रिया होता है, उसका काम होता है, वो हमारे सेल का पावर हाउस होता है, उसका काम होता है एनर्जी प्रोड्यूस करना। तो 500% तक वो इंक्रीज हो जाता है। प्रोटीन सिंथेसिस 70% तक, और एमिनो एसिड का ट्रांसपोर्ट, जो कि हमारे प्रोटीन के बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं, वो 40% तक इंक्रीज हो जाता है। तो हीली जो डीपर रूट लेवल पे काम करता है वो यही करता है कि आपकी सेल्स के पोटेंशियल वोल्टेज को वापस रीगेन कराता है आपकी बॉडी में। आपकी सेल्स अच्छा काम करने लगेंगी तो आपका ऑर्गन परफॉर्म अच्छा करने लगेगा, और जो भी लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स हैं वो धीरे धीरे करके रिवर्स की तरफ दिखने लगते हैं। तो ये सेल का, जैसा मैंने अभी आपको बताया, जो पोटेंशियल वोल्टेज है वो -70 से -90 मिली वोल्ट रहना चाहिए। ये सेल का स्ट्रक्चर है। माइट्रोकॉन्ड्रिया जो है बेसिकली यही एटीपी प्रोडक्शन का जिम्मेदार होता है। तो यही इफेक्ट्स ऑफ माइक्रोकरेंट्स में, जैसा अभी मैंने आपको बताया, 40% तक एमिनो एसिड के ट्रांसपोर्ट इंक्रीज हो जाता है, प्रोटीन सिंथेसिस 70% और 500% तक एटीपी प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाता है। अब हीली यूनिक क्यों है, मतलब हीली बेसिकली काम करता है 2 डायमेंशंस में। अब जो हमारी 2 टाइप की बॉडीज होती हैं, एक ये मैटर बॉडी जो कि मेरी सेल्स, टिश्यू, ऑर्गन से बनी हुई है, और एक होती है मेरी स्पिरिचुअल बॉडी, जिसके कनेक्ट में मेरी ये मैटर बॉडी रहती है। और स्पिरिचुअल बॉडी को ही हमारे अगर एंशिएंट विजडम में, एंशिएंट साइंस में जिसको प्राण एनर्जी बोला जाता था, या फिर इसको चाइना में इसको ची बोला जाता है, उसी को ही साइंस में बायो एनर्जेटिक फील्ड बोला जाता है, क्वांटम लेवल पे इंफॉर्मेशन फील्ड बोला जाता है। तो इंफॉर्मेशन फील्ड का मतलब वही हमारी प्राण एनर्जी, आप समझ लीजिए। तो हीली बेसिकली दोनों डायमेंशंस में काम करता है। ये माइक्रो करंट्स के थ्रू हमारी सेल्स को हील करता है, जो कि मैंने आपको बताया कौन सा मॉडल इस्तेमाल हो रहा है, सेल मेम्ब्रेन पोटेंशियल वोल्टेज। और ये फ्रीक्वेंसीज के थ्रू हमारी बायो एनर्जेटिक फील्ड को भी करेक्ट करता है। जब हमारी बायो एनर्जेटिक फील्ड और हमारी जो मैटर बॉडी है, दोनों प्रॉपरली बैलेंस्ड रहेंगे, तो हमारी ओवरऑल बॉडी बढ़िया रहती है, हेल्थ हमारी अच्छी रहती है। तो हीली बेसिकली इसीलिए यूनिक है क्योंकि ये दोनों डायमेंशंस में काम करता है। और सबसे जो बेहतरीन चीज है इसकी हीली की, वो ये है
कि ये इंडिविजुअलाइज्ड माइक्रो करंट फ्रीक्वेंसी है। अब इंडिविजुअलाइज्ड माइक्रो करंट फ्रीक्वेंसी का मतलब है कि हर एक जितने भी ह्यूमंस हैं, सबका शरीर अलग है, सबका लाइफस्टाइल अलग है, सबका खाना पीना अलग है, तो उसके हिसाब से अंदर उनके सेल्स की फंक्शनैलिटी भी अलग अलग होती है। अब हीली बेसिकली क्या करता है, हीली रियल टाइम में एनालिसिस करता है पहले कि आपकी बॉडी को कौन सी फ्रीक्वेंसीज की जरूरत है, और एनालाइज करेगा, और उसके बाद ही वो डिलीवर करता है आपके कि जिस फ्रीक्वेंसीज की जरूरत है। इसी वजह से हीली यूनिक है, वर्ल्ड में बहुत पॉपुलर हो रहा है, और इतना ज्यादा रिजल्ट ओरिएंटेड है क्योंकि ये इंडिविजुअलाइज माइक्रो करंट फ्रीक्वेंसीज है। आपने सुना होगा पहले भी बहुत सारी माइक्रो करंट्स की डिवाइस आई थी, मैग्नेटिक थेरेपीज होते थे, तो वो सब क्या, वो बेसिकली फिक्स फ्रीक्वेंसी पे बेस्ड थे। मतलब जो फ्रीक्वेंसी आपको दे रहे हैं वही मुझे या सबको मैं एक ही फ्रीक्वेंसी दी जाती थी, लेकिन उससे रिजल्ट जो थे वो उतने अच्छे नहीं मिलते थे। वो इसीलिए नहीं मिलते थे क्योंकि सबका बॉडी अलग है, तो सबको इंडिविजुअलाइज माइक्रो करंट्स की जरूरत है। उनको जो जिस चीज की रिक्वायरमेंट है वही उनको मिलेगा, तभी उनको रिजल्ट मिलेगा। तो हीली इसी चीज में सक्षम है क्योंकि इसमें लगा हुआ है एक क्वांटम सेंसर, और वो क्वांटम सेंसर यही करता है, रियल टाइम में एनालाइज करेगा आपकी बॉडी को, और फिर आपको कौन सी फ्रीक्वेंसी की जरूरत है वही फ्रीक्वेंसी आपकी बॉडी में डिलीवर किया जाएगा। इसीलिए पूरे वर्ल्ड में यूनिक यूनिक प्रोडक्ट है, इसका यूनिकॉर्न प्रोडक्ट है, और ये मोनोपोलाइज्ड है, एनालाइज करके डिलीवर करता है। अब कोई इतना बड़ी चीज के बारे में हम सुन रहे हैं तो हमें उसका ड्यू डिलिजेंस करना जरूरी है कि कौन लोग इसके पीछे हैं, किन लोगों ने इसको बनाया है। उससे हमारा कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है उनके उनके बैकग्राउंड से। तो मैं आपको ये दो विजनरी फाउंडर्स हैं, इनके बारे में बताना चाहता हूं, जो कि एक है मार्कस शिमिके और क्रिस्टन हेल्पर। मार्कस शिमिके जो है वो पिछले 15 सालों से इनकी कंपनी है टाइम वेवर करके। हीली कोई बहुत नया प्रोडक्ट नहीं है, टाइम वेवर एक 15 साल से पुरानी कंपनी है जो कि फ्रीक्वेंसी थेरेपीज में इनमें काफी अच्छा योगदान दे रही है पूरे वर्ल्ड में। उसी की सब्सिडरी है हीली, उसी का ही प्रोडक्ट है हीली। तो उसके फाउंडर एंड इन्वेंटर हैं मार्कस शिमिके। इनका एक्सटेंसिव स्टडी रही है फिजिक्स को फिलॉसफी के साथ कैसे मर्ज किया जाए, हम कैसे जो इंडियन स्पिरिचुअलिटी है उसको वेस्टर्न साइंस के साथ या क्वांटम फिजिक्स के साथ मर्ज करके लोगों को हॉलिस्टिक हीलिंग कैसे हम प्रदान कर सकते हैं, इसी डायरेक्शन में इन्होंने काम किया। इन्होंने 25 से ज्यादा इनकी बुक्स लिखी हुई हैं। आप इनके बारे में अगर गूगल सर्च करेंगे तो आपको इनका विकिपीडिया पेज भी मिल जाएगा, जहां पे इनके बुक्स के बारे में और इनकी स्टडीज के एक्सटेंसिव स्टडी जो है क्वांटम फिजिक्स से रिलेटेड, फिलॉसफी से रिलेटेड, वो सारी चीजें आपको, वो सारे पेजेस आपको, रिसर्च पेपर्स आपको मिल जाएंगे। तो इन्होंने यही इसी डायरेक्शन में काम किया। और अगर ये इनके बारे में एक चीज और आपको मैं बता देता हूं कि ये भारत के अंदर लगभग 10 साल एज अ मॉन्क रहे थे, क्योंकि इंडियन जो एंशिएंट विजडम है, जो एनर्जी हीलिंग का जो चीजें होती थी, उस चीज को गहराई से समझने के लिए इन्होंने 10 साल अपने भारत में व्यतीत किए उस चीज को समझने के लिए। और बाद में जर्मनी जाके इन्होंने इन कंपनीज का फाउंड किया, टाइम वेवर का और हीली का। इस अब कोई इतना बड़ा विजन अगर कोई लेके चल रहा है तो उसके साथ पीछे फंडिंग की रिक्वायरमेंट होती है। तो क्रिस्टिन हेल्पर जो है वो को फाउंडर है हीली के। इनका बैकग्राउंड जो है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से रहा है, कम्युनिकेशंस इंजीनियरिंग से रहा है, और ये फाउंडर है एक सुपर फंड, हेज फंड है, उसके फाउंडर है। इन्होंने मार्कस शिमिके के विजन को समझा और दुनिया को एक हॉलिस्टिक हीलिंग प्रदान करने के लिए एक इस डिवाइस के लिए इन्होंने अपना फंड इसमें डाला, और ये इसके को फाउंडर है। और सस्टेनेबल एनर्जीज में इन्होंने बहुत सारे इन्वेस्टमेंट्स ऑलरेडी कर रखे हैं। तो यही दो विजनरी फाउंडर्स हैं। इनके बारे में जानकर, इनके बारे में समझ के हमें और कॉन्फिडेंस आता है द प्रोडक्ट इज रियली नाइस, और कितने बड़े और कितने अच्छे लोग इसके साथ इन्वॉल्व हैं। अब हीली बेसिकली अगर हम यूज करने जा रहे हैं तो हमें ये भी देखना जरूरी है कि क्या ये हमारी हेल्थ को एडवर्स इफेक्ट तो नहीं करेगा, या मतलब हम ज्यादा फ्रीक्वेंसी यूज करेंगे तो कहीं कहीं कुछ हमारी बॉडी के साथ खराब नहीं हो जाए, गलत नहीं हो जाए। तो उस चीज की श्योरिटी के लिए हीली जो है बेसिकली ये मेडिकल ग्रेड का डिवाइस है। ये क्लास 2A मेडिकल ग्रेड का डिवाइस आता है, इसको ISO 13485 सर्टिफिकेट मिला हुआ है, और ये FDA क्लियर्ड भी है। तो इन सर्टिफिकेशंस का मतलब ही ये है कि ये ह्यूमन बॉडी के लिए 0.001% भी हार्मफुल नहीं होगा। तो इससे ये श्योरिटी है कि हम लोग इसको यूज करेंगे तो हमें उसके कोई एडवर्स इफेक्ट नहीं हो सकते, बिकॉज दीज काइंड ऑफ सर्टिफिकेशंस गिव दैट लाइक कॉन्फिडेंस कि इस प्रोडक्ट को यूज किया जा सकता है विदाउट एनी साइड इफेक्ट्स। फैक्ट्स एंड फिगर्स की बात करूं तो मैं 20 लाख प्लस एप्लीकेशंस, 500 प्लस प्रोफेशनल यूजर्स हैं, 45 कंट्रीज में अभी तक हीली पहुंच चुका है, और एग्रेसिवली हीली की जो कॉर्पोरेट टीम है वो काम कर रही है पूरे वर्ल्ड में इसको तेजी से फैलाने के लिए।
हीली जो कंप्लीट बना हुआ है वो है हीली जर्मनी में बना हुआ, इनका बर्लिन में इनका मेन कॉर्पोरेट ऑफिस है और प्राजलिन में इनका रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर है। तो हीली 100% जो है पेटेंटेड टेक्नोलॉजी है और ये कंप्लीट 100% बना हुआ जर्मनी में है। अब हीली बेसिकली सिर्फ बीमारों का डिवाइस नहीं है कि कोई बीमार है वही हीली को यूज करेंगे। हीली आप अपने पूरे ओवरऑल वेलबींग के लिए यूज कर सकते हैं। आप अपने किसी भी डायमेंशन में ग्रोथ चाहते हैं, फिजिकल लेवल पे, मेंटल लेवल पे, इमोशनल लेवल पे, आप अपने चक्रास को बैलेंस करना चाहते हैं, आप अपनी लर्निंग एबिलिटीज को इंक्रीज करना चाहते हैं, अपने कॉन्सेंट्रेशन को, अपने फोकस को, अपने मेमोरी को, ब्यूटी, आप अपनी स्किन की क्वालिटी एनहेंस करना चाहते हैं, हेयर की क्वालिटी अच्छी करना चाहते हैं, फिटनेस में आप स्टेमिना इंक्रीज करना चाहते हैं, तो हीली बेसिकली सभी डायमेंशंस में काम करता है। ये ओवरऑल हॉलिस्टिक हीलिंग प्रदान करता है हमारी बॉडी को। और ये सिर्फ बीमारों का डिवाइस नहीं है, ये आप ग्रोथ फेज में भी आप इसको यूज कर सकते हैं। ये कुछ हीली के एडिशंस हैं जिसके बारे में हम लोग एंड में बात करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, हीली अलग अलग कस्टमाइज करके आप हर डायमेंशन में यूज कर सकते हैं, चक्रास में, मेंटल बैलेंसेस में, स्लीप में, फिटनेस, ब्यूटी। सो हीली को यूज करने का तरीका कैसा है, कौन कौन से इसमें एप्लीकेशंस हैं, किस तरीके से यूज किया जाता है, तो उसके बारे में अभी मैं दिनेश जी को इनवाइट करता हूं। वो आपको इसके डिटेल एप्लीकेशन कैसा दिखता है, पिंक एप्लीकेशन, और कैसे हम उसको इस्तेमाल करते हैं, कौन कौन से प्रोग्राम्स हैं, उसके बारे में आपको बताएंगे। तो मैं इनवाइट करता हूं दिनेश जी को, वो आए और इसके बारे में बताएं आपको। थैंक यू।